इसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपके पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहला रूल है आपका, एक मिनट, रूल पहला है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन of carbon having substitute having highest number of substitute। अब सब्स्टिट्यूट होता क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है नॉट इन द मेन चेन, नॉट इन द मेन चेन, जो मेन चेन में नहीं होता। अब इसका मीनिंग क्या पहले रूल का तो देख। मान लो मेरे पास है CH3 CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, जैसे 2 कर लेता हूं मैं, ऐसे CH3 कर देता हूं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हम लोग एक कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे लंबी चेन कौन सी है? तो आपने कहा सर ये सीधी जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है ना, और नीचे जाएंगे तो भी सॉरी 4 कार्बन आ रहा है ना। मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं। मान लो यहाँ पे है CH2 CH, तो अगर देखेंगे तो सीधे क्या लॉन्गेस्ट चेन है। तो आपने बोला कि सर सबसे सीधे जाएंगे तो सबसे लंबी कार्बन की चेन मिल जाएगी मुझे, है ना। मुझे हमेशा एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है। तो ये क्या मिल गई आपको? लॉन्गेस्ट चेन। क्या मिल गई आपको? ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। आपने बोला नीचे नहीं ले सकते, मैंने कहा ले सकते थे, लेकिन कार्बन कम हो जाते। 1 2 3 4 5, सीधे चेन में कितने हो रहे हैं? 5 कार्बन। नीचे जाते तो 1 2 3 4 मिलते बस, है ना। तो एक कोने से दूसरे कोने में जाना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ खुद से करने के लिए। तो मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा है मान लो A B और C। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन कहां से कहां तक मिलेगी? A से B जाना है, A से C जाना है, या B से C जाना है? बताओ। तो ध्यान दो क्या है मेरे पास काउंट करने से। ए से बी जाता हूं तो ए से बी कितने हो रहे हैं मेरे पास कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अगर मैं ए से सी जाता हूँ, ए से सी मेरे पास कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं। अगर मैं बी से सी जाता हूँ तो 1 2 3 4, तो बी से सी 4 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा किसमें हो रहे हैं? ए टू सी वाले में। तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी बेटा? ए से सी वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन, है ना। अगर आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, नेक्स्ट है आपके पास मान CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 एंड CH3। अगला है आपके पास
CH3 CH CH3 and C2H5। ठीक है, बताओ मेरे को दोनों के आंसर लॉन्गेस्ट चेन। जो ये कार्बन एक साथ लिखे हो तो पहले उसको ओपन करो हमेशा। तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 होता है बेटा CH2 CH3। अब हो गया ओपन, और ये वाला कॉर्नर क्या था C। अब काउंट करते हैं, ठीक है। इधर से कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। सीधा कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब A टू B वाला क्या है, 7 कार्बन हो रहे हैं सीधे में। तो मेन चेन कैंसिल हो जाएगी A टू B वाली, क्योंकि इसमें 7 कार्बन हो रहे हैं। अब सेम चीज नीचे वाले के साथ करोगे, C2H5 को ओपन करना है अपने को। तो पहले C2H5 को जब आप ओपन करोगे तो क्या हो गया, C2H5 ओपन करके C2H5 जो आपने ओपन किया तो वो आ गया आपके पास CH2 एंड CH3। अब आप अपने आंसर में करेक्शन कर सकते हो, तो आप खुद बोलोगे कि सर अपने पास क्या हो रहा है, A टू C जाने पे लंबी चेन है, तो आपकी चेन चेंज हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो ये हो गया ये 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 डंडी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन की खासियत क्या, 1 2 3 4 5 6, ए से सी 6, बी से 1 2 3 4 5 6। अब ए टू सी जाओ या बी टू सी जाओ, सेम है, कार्बन सेम है, लोकेशन सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपकी मर्जी है, आप सीधा लेना चाहो आप सीधा, मतलब सॉरी, आपकी मर्जी है, आप बी टू सी जाना चाहो या ए टू सी जाना चाहो, है ना। तो आप बी टू सी जा रहे थे, ये तो आपको पता ही है। मैं आपके लिए, सॉरी ए टू सी आप कर रहे थे, मैं आपके लिए बी टू सी कर देता हूँ। दोनों सेम चीज है, दोनों आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। इनका नेम लिखोगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम नेम आएगा दोनों का। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे एग्जैक्ट सेम कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको बताना क्या है इसमें, वो चीज है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया आपको, लॉन्गेस्ट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होता है, जैसे ये चेन के अंदर नहीं है, ये चेन के बाहर है, ये चेन के बाहर है, ये चेन के बाहर है। जो ये चेन के बाहर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जो चेन के बाहर होते हैं, जैसे ये हो गया, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट। जो चेन के बाहर होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, इसी में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने वाला, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेके आएंगे हम इस क्वेश्चन में आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कौन सा था ये, 5 6 में क्या है आपके पास, 6 में है मेरे पास CH3 C CH CH3, एक मिनट रुकना, CH CH CS3 CH2 CS3, 1 2 3 CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, मैं ऐसा ही एक और डायग्राम बाजू में बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, CH के बाद CS3 है ये, ऐसा ही मैंने एक बार बनाया सामने ही आपके, सेम टू सेम बना रहा हूँ मैं। CH3 CH2 C CH2 CS3 CH CS3 CH3 CH CS3 एंड CS3। और आपके पास है A B C D, A B C
डी। सेम डायग्राम है दोनों, देख लो, है ना। बताओ कहां से कहां जाना है लॉन्गेस्ट चेन। या तो आप ये चेन लोगे सीधी, ठीक है, या तो आप ये लोगे। थोड़ा सा सीधा बना देंगे इसमें भी, रुक जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ। या तो ऊपर से नीचे या तो लेफ्ट टू राइट। अब ध्यान दो, बहुत आराम से देखना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, सही है इसका मतलब, है ना। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें कितने सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट में येलो से दिखा देता हूँ। एक जो मेन चेन से जुड़ा है, याद रखना, जो मेन चेन से जुड़ा है उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। मेन चेन से ये पूरा डब्बा जुड़ा है, एक डायरेक्टली, ठीक है। अब मेन चेन से कौन जुड़ा है, अगला ये डब्बा जुड़ा है, ठीक है। ये क्या जुड़ा है, ये डब्बा, इससे मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है। कितने डब्बे हैं जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़े हैं, दो। दो सब्स्टिट्यूट है। इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, कौन कौन है, कितने लोग हैं। मेन चेन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, ये डब्बा, ये और ये। अब ध्यान दो, मैं आपको लाइन खींच कर कहता हूँ। ये जुड़ा है डायरेक्ट, ठीक है, ये जुड़ा है डायरेक्ट, ये जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कितने, 1 2 3 4, चार है, ठीक है। ज्यादा किसमें, इस वाले में। तो चेन कौन सी लेनी है, ये वाली। अब बताओ क्या पूछना है। अब आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले लिखा जाता है ना, सबसे पहले हमेशा लिखा जाता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, विथ देयर पोजीशन, विथ देयर पोजीशन। उसके बाद लिखा था देन पेरेंट चेन, ठीक है। ये अब देखो, इसमें क्या है, मैं आपको मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, इजी वाला। तो मेरे पास है, मान लो CH3, CH, CH3 और ये CH3। मैंने सबसे पहले काम क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, तो ये स्ट्रेट चेन हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो, उसके बाद मैं नंबरिंग करूंगा, है ना, ठीक है। आपको याद रखना है नंबरिंग कैसे करनी है अपने को, कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें तो सेम ही चीज है। तो मान लो मैंने नंबरिंग कर दी, अभी नंबरिंग वाला बात नहीं कर रहे हम लोग। मान लो मैंने नंबरिंग कर दी, तो ये 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चेन में नहीं है वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इट इज अ सब्स्टिट्यूट। ये क्या है, मेन चेन या पेरेंट चेन। यहां तक किसी को दिक्कत, कुछ जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चलो, सबसे पहले किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूट को। तो सब्स्टिट्यूट कितने कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला, है ना। एक कार्बन वाला, आप याद करो, CH3 के लिए हम क्या बोलते थे, किसी को याद है, CH3 के लिए हम क्या बोलते थे पहले, तो मुझे बताएगा। CH3 के लिए हम लोग क्या बोलते थे, कल लिखवाया था मैंने आपको। CH3 के लिए क्या बोलते थे, जल्दी बताओ, कौन बताएगा मेरे को, जल्दी, मीथेन। फास्ट।
ब्यूटेन। एक कार्बन बेटा CH3 के लिए, एक कार्बन के लिए क्या बोलते थे? बताओ तो, कोई भी बताओ, एक कार्बन के क्या बोलते थे? आई थिंक तो आप लोग मैसेज कर रहे हो मुझे क्या? या एक CH4 होता था अगर, तो CH4 के लिए बोलते थे मीथेन। लेकिन इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दे और CH3 बना दे, तो CH3 के लिए क्या करता था? एन हटा के YL लगा देते थे, है ना? तो क्या बन जाता था? मीथाइल। तो क्या बोलते थे एक कार्बन के लिए? मीथाइल। तो पहले सब्स्टिट्यूट लिखना है, मीथाइल। मिथाइल लिखा। अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है? 2 नंबर पे है मिथाइल। तो 2 मिथाइल क्या लिखना है अपने को? 2 पे है मिथाइल, दूसरे फ्लोर पे मिथाइल रहता है। मेन चेन में कितने कार्बन है आप बताओ मुझे? मेन चेन में कार्बन है आपके पास 3, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रो। अब हम पढ़ रहे हैं एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर हुआ यहां तक? सेकेंड रूल है मेरे पास, राइट द नंबरिंग of carbon chain from where substitute is at lowest number। सब्स्टिट्यूट जहां से किस पे होना चाहिए बेटा? लोएस्ट नंबर पे। तो चलो सबसे पहले एक नंबरिंग वाला तरीका देख लेते हैं ना। तो मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, CH3, CH2, CH2, CH एंड CH3, और यहाँ पे भी अटैच है CH। सबसे पहला काम क्या मेरा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो चलो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आया? ये सब्स्टिट्यूट, ये जो चेन में नहीं है ये सब्स्टिट्यूट। अब मुझे बताओ, मेरे पास नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं, एक कोने से दूसरा कोना है। तो मैं नंबरिंग कैसे कर सकता हूँ बेटा? यहां से कर सकता हूँ। कैसे? 1 2 3 4 5। कहां से? लेफ्ट टू राइट। ठीक है। या मैं कर सकता हूँ राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट कैसे करूंगा मैं? 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट 4 नंबर पे आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे आ रहा है। तो लोएस्ट किस साइड से है बताओ मुझे? तो ये क्या है? लोएस्ट है। ये क्या है? लोएस्ट है। तो कौन सा फॉलो करेंगे? राइट टू लेफ्ट। समझ में आया? अब हमने लेफ्ट टू राइट फॉलो किया तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूट कौन से पे? 2 पे। तो 2 पे एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला है मतलब मीथाइल, एक कार्बन वाला है मतलब मीथाइल। ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करते हैं? ANE। अभी बताओ आया नहीं आया समझ में? फोर्थ फोर्थ रूल है, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूट का नेम कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो चलो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है? CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH2 एंड CH3। अब आपको दिया है यहाँ पे मान लो C2H5।
और यहाँ पे आपको दिया है CH3। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जो आ रही है आपके स्ट्रेट, आ रही है, आ रही है। अब अगर आप नंबरिंग करोगे तो देखिए इधर से क्या 1 2 3, पहला किस पे आ रहा है 3 पे, उधर से 1 2 3, पहला किस पे आ रहा है 3 पे, उसके बाद 1 2 3 4। इसको अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, वो रूल मैंने आपको बताया नहीं, क्या करते हैं कि CH2 है, इधर CH3 कर लो, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या, इधर से करूंगा तो पहला किस पे 1 2 3 पे आ रहा है, उधर से 1 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी नंबरिंग, है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक, बताओ मुझे। ये है हमारे सब्स्टिट्यूट। हमने नंबरिंग वहां से क्यों की है, वहां से पहला 2 पे आ रहा है, यहाँ से पहला 3 पे आ रहा है, तो उधर से लेंगे क्योंकि पहला 2 पे आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? नंबरिंग वाला हम दोबारा कर लेते हैं। अगर मेरे पास नंबरिंग नीचे से की मैंने, तो नीचे से क्या है मेरा बेटा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो देख लेते हैं नंबरिंग, पेन चेंज कर लेते हैं हम, तो ये वाइट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट है आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारे पास है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो शिवानी आप बताओ मुझे कि बेटा अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहला सब्स्टिट्यूट कौन से नंबर पे आ रहा है, बताओ। लेफ्ट टू राइट जाने पे पहला किस पे आ रहा है, 3 पे। दूसरा किस पे आ रहा है, 6 पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो पहला किस पे आ रहा है बेटा, 6 पे। नहीं नीचे वाला देखो ना बेटा, नंबरिंग नीचे वाली, लेफ्ट टू राइट वाली देखो किस पे, 2 पे, तो ये 2। और दूसरा किस पे आ रहा है, 5 पे। तो अगर मैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूट की बात करूँ आपसे, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट पे ही ध्यान दे दो, इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा वाला है, पहला सब्स्टिट्यूट की लोकेशन 2 वाला लोएस्ट है, ये लोएस्ट है। तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, राइट टू लेफ्ट फॉलो करेंगे, कोई डाउट? देखो सब्स्टिट्यूट एक कार्बन वाला है तो मेथ और वाई, सब्स्टिट्यूट 2 कार्बन वाला है तो एथ और वाई, ठीक है। अब देखो एक 2 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि बेटा इन सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, किसमें लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि एम पहले आता है, कौन बताएगा मेरे को, एबीसीडी में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, एबीसीडी में ई पहले आता है। तो 5 पे क्या लिखेंगे, पहले 5 पे इथाइल, उसके बाद 2 पे मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए हेप्ट। मेन चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन। क्या आपको समझ में आया? मेरे पास अगला क्वेश्चन है, मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। चलो आप मुझे इसका नाम बताओ। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट आ ही रही है, स्ट्रेट चेन इज अ लॉन्गेस्ट चेन आ गई मेरे पास, ठीक है। सबसे इजी चीज मैंने कर लिया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब देखो अब जो मेन चेन में नहीं आ रहे, मेन चेन के बाहर है, वो क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। तो आपको पता चल गया सर ये और ये क्या है अपने पास, सब्स्टिट्यूट है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, जो मेन चेन के बाहर है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट। जो मेन चेन के बाहर है वो क्या है बेटा,
सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या देखना है कि मैं नंबरिंग दो जगह से कर सकता हूँ, इस कोने से या उस कोने से, है ना, लॉन्गेस्ट चेन है, दो ही कॉर्नर रहेंगे। तो मेरे पास जो पहला सब्स्टिट्यूट है वो कम नंबर पे कहां से आ रहा है, चलो देखते हैं। काउंट करो इधर से, 1 2 3 4, पहला सब्स्टिट्यूट 4 पे आ रहा है, उधर से करते हैं। 1 2 3, पहला किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, उधर से 4 पे, इधर से 3 पे। तो इधर से नंबरिंग करेंगे जो लोएस्ट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां तक किसी को डाउट? अब आपको पता है दो कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट के लिए क्या बोलते हैं, मैं इधर ऊपर लिख के दिखा देता हूं आपको। दो कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट के लिए लिखते हैं इथाइल, आपको पता है। और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपाइल, ये भी पता है आपको। तो अल्फाबेटिकली अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एबीसीडी में ई पहले आता है कि पी पहले आता है, तो आपने बोला सर ई पहले आता है, सबको पता है ये बात। तो इसकी नंबरिंग के साथ इसका नाम लिख दो। तो 3 पे कौन है, तो 3 पे है मेरे पास इथाइल, और 6 पे है मेरे पास प्रोपाइल। मेन चेन में 9 कार्बन है मेरे पास, तो 9 के लिए होता है NON, नोनेन। एल्केन है तो नोनेन हो गया। यहां तक बताओ किसी को डाउट? फिफ्थ रूल है मेरे पास, व्हेन सम ऑफ लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट इज सेम फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से क्या हो, तो सम ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो सेम हो, ठीक है, सम ऑफ सब्स्टिट्यूट हो लोकेशन का वो सेम हो, देन नंबरिंग ऑफ चेन is on the basis of alphabetical order, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। मान लो आपके से क्वेश्चन दिया है, अब देखो आपने क्या है कि एक कंपाउंड ले लिया है ना हाइड्रोकार्बन का, और इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मान लो आ गया मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन। अब मेरे पास सब्स्टिट्यूट कौन कौन से, एक, और ये दो सब्स्टिट्यूट। अगर आप नंबरिंग करोगे इसकी, मान लो आपने नंबरिंग की, तो सर 1 2 3 4 5 6 7, यहां से पहला सब्स्टिट्यूट 3 पे, यहां से दूसरा सब्स्टिट्यूट 5 पे। अगर मैं नंबरिंग करूंगा वहां से, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से पहला 3 पे और दूसरा 5। तो अब ध्यान दो, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। इसमें देखोगे 3 + 5, 3 + 5 इज 8। उधर भी देखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 + 3 इज 8। इधर से पहला 3 पे, उधर से पहला 3 पे, इधर से दूसरा 5 पे, उधर से दूसरा 5 पे। तो दोनों का सम भी सेम है और लोकेशन भी सेम है। अब ऐसे केस में नंबरिंग कहां से करोगे, कौन बताएगा मेरे को? एग्जैक्टली परफेक्ट है, क्या है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बच्चे की डिमांड है कि सर दोबारा बता दो, ठीक है। तो चलो हम दोबारा देख लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा था। मैं सारे नंबर हटा देता हूँ।
देखो मैंने एक बार लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, तो मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर सकता हूँ राइट, या तो मैं राइट से लेफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने मान लो नंबरिंग की कहां से, लेफ्ट से, तो अब ध्यान दो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूट किस पे आ रहा है, 3 पे, ये नीचे 3 पे पहला, दूसरा फिर 4, फिर 5 पे आ रहा है दूसरा, ये गया है 5 पे दूसरा, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूट किस पे है, फर्स्ट 3 पे, सेकंड किस पे है 5 पे। ठीक है, अब मान लो मैं नीचे से देखता हूं, तो नीचे से क्या 1 2 3, पहला किस पे है, फर्स्ट 3 पे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, अगला किस पे है, सेकंड सब्स्टिट्यूट इज ऑन 5, फिर 6, फिर 7। तो अब ध्यान दो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहला किस पे आ रहा है 3 पे, इधर से भी पहला किस पे आ रहा है 3 पे, उसके बाद सेकंड किस पे आ रहा है 5 पे, उधर से भी सेकंड किस पे आ रहा है 5 पे, और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो दोनों जगह से लोकेशन सेम है। अगर आप सम भी करोगे इनका पोजीशन का, तो ऊपर वाले का सम क्या आएगा, ध्यान दो, हम सम भी कर सकते हैं, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, नीचे वाले का भी 3 + 5 इज इक्वल टू 8, तो उनके जो लोकेशन का जो सम है वो क्या है, सेम है। अब जब लोकेशन का सम सेम होगा तब क्या करेंगे हम लोग, उस केस में हम लोग फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मीनिंग होता क्या है मैं बताता हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, इसके लिए एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथाइल, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इथाइल। तो एबीसीडी में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, तो आपने बोला ई पहले आता है, क्या पहले आता है, ई पहले आता है, तो ई को लोएस्ट नंबर देना है ना, ई को लोएस्ट नंबर देना है, इसको क्या देना है, लोएस्ट नंबर। क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलाना है अपने को, है ना। तो ये लोएस्ट नंबर कहां से आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट से कितने पे आ रहा है 3 पे, लेफ्ट से कितने पे आ रहा है 5 पे, लेफ्ट से आ रहा है 5 पे, लेफ्ट से आ रहा है 5 पे, राइट से आ रहा है 3 पे, तो अपन लोग फॉलो करेंगे राइट टू लेफ्ट वाला। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आप लोगों का सही है कि सर 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिए हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। कोई डाउट, आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3, 1 मिनट 1 सेकेंड बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास CH CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको मुझे। देखो सबको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट है यार, ठीक है, इसके बाद जो मेन चेन में नहीं है वो ये गया सब्स्टिट्यूट, और ये छोटा सा प्यारा सा सब्स्टिट्यूट है ना। तो अब देखो अपने पास क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड बना देते हैं ताकि दिखे, इसको भी थोड़ा सा बना देते हैं ताकि ये दिखे। अब देखो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो क्या है मेरे पास, इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है पहला, उधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है पहला, है ना, दोनों 5 पे आ रहे हैं। तो अगर ये इसको 5 पे रखूंगा तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं ब्यूटाइल, और इसके लिए बोलते हैं मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है और बी बाद में।
सॉरी डी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे? ब्यूटाइल को देंगे। ब्यूटाइल को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रायोरिटी किसको दी हमने? ब्यूटाइल को दी। ब्यूटाइल को प्रायोरिटी दी तो नाम क्या लिखेंगे इसका? तो इसका नाम हम लोग लिखने जा रहे हैं 5 ब्यूटाइल। आया? 6 पे मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 10। तो क्या हो जाएगा? डेकेन। याद रखना, नंबर और अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय डैश। नंबर और अल्फाबेट को डैश से सेपरेट करते हैं। अल्फाबेट और अल्फाबेट, ये दूसरा जो चेंज हो रहा है इसको कॉमा से, ठीक है? कॉमा डैश, ठीक है? अब बताओ किसी को डाउट? व्हेन। व्हेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूट, more than one same substitute is there। मतलब एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट है तो क्या करेंगे? अगर सब्स्टिट्यूट है आपके पास दो, तो दो होंगे तो क्या लगाएंगे इनिशियली उससे पहले? तो दो के लिए यूज करेंगे डाई। अगर तीन सेम होंगे तो उसके लिए ट्राई। अगर चार सेम होंगे तो उसके लिए टेट्रा। पांच सेम होंगे तो उसके लिए पेंटा। मतलब इससे ज्यादा हो नहीं सकते, अगर होंगे तो देखेंगे हम लोग, ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो समझ में आ गया आपको कि सर जब सेम सब्स्टिट्यूट होंगे क्या होगा, बट इंपॉर्टेंट ये है ना, वेयर डाई ट्राई और टेट्रा are not considered in alphabetical order। हम ये डाई ट्राई और टेट्रा को एबीसीडी में काउंट नहीं करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मैं क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूं आपको। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2 H5 CH2 CH3, ठीक है? अब पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की सबसे पहले, ठीक है? हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। तो ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। अब जो ये मेन चेन के बाहर है, जो मेन चेन के बाहर है उनको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। कौन कौन है बाहर? 1 2 और ये 3। ये है मेन चेन के बाहर। क्लियर है? अब ये मेन चेन के बाहर तो हो गए और अपने को भी पता है सही, ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? अब ध्यान दो, इसमें क्या है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब नंबरिंग करके देख लेते हैं। तो अब नंबरिंग कैसे करोगे? आपने बोला सर इधर से करेंगे या तो उधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो क्या है, 1 2 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूट। पहला किस पे आ रहा है? 2 पे। उधर से आएंगे तो 1 2 3 पे पहला आ रहा है। इधर से 2 पे, उधर से 3 पे पहला आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गई नंबरिंग, हो गई। अब आप लिखोगे कैसे? मान लो आप लिखते हो, है ना, हमें ये रूल नहीं पता, मान लो, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, है ना? और जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं, तो इसके लिए तो इथाइल लिखते हैं, इसके लिए मिथाइल लिखते हैं,
और इसके लिए भी मिथाइल लिखते हैं। देखो अब क्या हो गया आपके पास, तो अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है तो अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास हो गया इथाइल। क्या हो गया अपने पास, इथाइल किस पे, 4 पे, तो 4 इथाइल। उसके बाद क्या आपके पास 2 पे मिथाइल। उसके बाद 3 पे मिथाइल। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट के नाम लिखे। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है ये सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, बस जगह अलग अलग है ना। तो अब इसको अगर मैं एक साथ लिख लूं कंबाइन करके, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं 2,3। एक 2 पे है एक 3 पे, दोनों के नंबर लिखे। अब सेम सब्स्टिट्यूट क्या लिखूंगा, डाई। दो दो सेम है तो डाई, डाई दो सेम है तो डाई, डाई मिथाइल। ठीक है, और ये वाले को मैं कैंसिल कर दूंगा। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हेक्सेन। ठीक है, अब देखो अगर इसका नाम मैं और सही से लिखूं आपके सामने, तो मेरे पास हो गया 4 इथाइल। उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गया, डाई मिथाइल हेक्सेन। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपने वो भी एबीसीडी वाला अल्फाबेटिकल वाला कुछ बोला था, उसका मीनिंग क्या था। उसका मीनिंग ये था, देखो ये डी से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी सी डी, डी पहले आता है, तो आपको लगेगा सर इसको पहला लिखना चाहिए, गलत। इसको पहले नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना इसको पहले, क्योंकि मैंने बोला आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई और टेट्रा को नहीं लेना। तो हम लोग किसको लेंगे, सिर्फ एम को लेंगे। किसको लेंगे, सिर्फ एम। हम देखेंगे ये एम है और ये ई है, मेरे को इससे पहले ये क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं ग्रुप का ही नाम कंसीडर करूंगा, ये डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो CH3 CH2 CH C2H5 CH C3H7 CH C2H5 CH2 CH2 एंड CH3। चलो बताओ इसका आंसर और नेम। सबसे पहला काम मेरा क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मैंने बिना दिमाग लगाए, मतलब दिमाग लगा के चेन सेलेक्ट कर दी। अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो यार नंबरिंग थोड़ा सा इन बॉन्ड को अच्छा सुंदर सा बना देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्या होता है ना, बॉन्ड पता चलना चाहिए सब्स्टिट्यूट है। अब जो मेन चेन के बाहर है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट। इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, दिस इज अ 7। ठीक है, अब देखो अगर ये 7 है, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, ये 7 है। चलो अब ध्यान दो, इसकी नंबरिंग करूंगा अगर मैं, तो कहां से करूंगा, तो आपने बोला सर देखो इधर से क्या 1 2 3 पे आ रहा है पहला, उधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है पहला, तो मैं यहां से करूंगा। मुझे सबसे पहले फर्स्ट वाले से मतलब है, फर्स्ट वाला क्लैश करेगा तब मुझे दिमाग लगाना है, अगर क्लैश नहीं कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई मेरी नंबरिंग। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं सबका नाम पहले ही लिख के देख देता हूं। यहाँ 2 कार्बन है तो इसके लिए इथाइल, यहाँ 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोपाइल, यहाँ 2 कार्बन है तो इसके लिए इथाइल। अब हमें मतलब है किससे, ई और पी से। एबीसीडी में ई पहले आता है कि पी पहले आता है, आपने बोला ई पहले आता है, ठीक है, तो ई वाले को लिख लो। तो आपने बोला 3 पे और 4 पे कौन रहता है भैया, किसका घर है, इथाइल का घर है। इथाइल का घर है, कितने घर हो गए घर इथाइल के, 2, तो डाई इथाइल। ठीक है, क्या हो गया, 5 पे। डाई इथाइल, यस। सॉरी सॉरी 5 पे, राइट राइट 5 पे, 5 पे। अरे मुझे दिखता कम है आजकल, मुझे लग रहा है ऐसा है ना। 5, 4 पे क्या है आपके पास, प्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 8, तो 8 के लिए बोलते हैं ऑक्ट।
सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो क्या आ जाएगा, ANE, ऑक्टेन। कोई डाउट यहां तक? देखो ये आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास टोटल 1 मिनट है मेरे को आंसर देने के लिए। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं मयूरी सबसे पहले, है ना, ये काम खत्म करते हैं। हाँ। उसके बाद मयूरी सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट लेंगे तो, अरे ये क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5, मयूरी सही है। हाँ अब सर। मयूरी बता नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? राइट टू लेफ्ट। ऐसा क्यों मयूरी, इधर से क्यों नहीं कर सकते? हाँ सर। मैं नंबरिंग लिख देता हूँ 1 2 3, यहां से पहला 3 पे आ रहा है, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं उस तरफ से नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं सर्कल बना लेता हूँ पहले। अगर लेफ्ट से जाऊंगा तो पहला 3 पे आ रहा है, मयूरी हाँ या नहीं? हाँ सर। अगर राइट से जाऊंगा तो इधर से भी 3 पे आ रहा है, सही है। हाँ। इसके बाद अगला देखते हैं, है ना, तो राइट पे लेफ्ट पे आते हैं तो 4 5, अगला 5 पे आ रहा है, सही है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं राइट से जाऊंगा तो अगला 4 पे आ रहा है, सही बोल रहा हूँ। हाँ सर। अगर पहला क्लैश करेगा तो दूसरा लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा सेकंड पे है, वहां पे 5 पे, कौन सा फॉलो करेंगे मयूरी बता? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। अगर आप चाहो तो आप सम भी कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, है ना, और राइट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट का सम भी कर सकते हो, वो लोएस्ट आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सब्स्टिट्यूट देखना है मुझे, और मैं नंबरिंग लिख देता हूं, तो 3 5 6 7 8। तो मेरे पास है 3 पे 5 पे 6 पे 7 पे एंड 8 पे। और राइट टू लेफ्ट है मेरे पास पहला 3 पे, दूसरा 4 पे, तीसरा 5 पे, चौथा 6 पे, उसके बाद 8 पे। तो ऑब्वियसली सम किसका लोएस्ट आ रहा है मयूरी, बताना मुझे। राइट टू लेफ्ट। इसका लोएस्ट सम आएगा, है ना। ये देखो क्लैश कर गया, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला लोएस्ट है। स्टिल आप अगर ट्राई करोगे सम निकालने का तो सम इसका लोएस्ट होगा, ठीक है। तो अपन को फॉलो करना है राइट टू लेफ्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको हटा देते हैं, है ना, इस नंबरिंग को हटा देते हैं थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हटा देता हूँ मैं ये नंबरिंग, थोड़ा सा आपको दिखेगा गड़बड़ टाइप का, लेकिन नंबर्स हटा देते हैं कम से कम, है ना। तो ये नंबर्स हट गए मेरे पास से। अब मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट जहां लिखे हैं उनका नाम लिख देते हैं। तो ये 3 पे क्या है बेटा, मयूरी बता मुझे 3 पे क्या है? C2H5 इथाइल। इथाइल एसिड, ठीक है। मयूरी ये क्या है 5 पे? इथाइल। ठीक है, इथाइल। मयूरी ये क्या है 8th पे? मिथाइल। मिथाइल। मयूरी ये 6 पे कौन है? मिथाइल। मयूरी ये 4 पे कौन है? प्रोपाइल। चलो इतना कर लिया। अब आप क्या करो, सेम देखो कौन सा है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले कौन सा आ रहा है। अगर अल्फाबेटिकल भी नहीं कर पा रहे हो तो बाद में अरेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो मैं इथाइल, और कहीं पे इथाइल है, इथाइल ये है, और 5 पे, 3 पे और 5 पे इथाइल है। तो 3,5 डाई इथाइल। मयूरी सही है। हाँ सर। इसके अलावा और कहाँ पे है, कोई 3 हो गया और 5 हो गया, 4 पे कौन है? 4 पे मेरे पास है बेटा प्रोपाइल, एक ही प्रोपाइल है। अब मेरे पास 6 और 8 पे कौन है? 6 और 8 पे है मेरे पास मिथाइल, तो डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना है 10, तो क्या हो जाएगा डेकेन। मेरे को अरेंज किसमें करना था बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे ई
एम और पी से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। तो क्या ये आंसर सही है हमारा?